गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग प्रश्नावली अब 2C का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिखा है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है 4489। वर्गमूल निकालते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हमेशा आपको संख्या को उतारना है और पहले जोड़ा बनाना है। तो इकाई का जोड़ा दहाई से बनता है और सैकड़े का जोड़ा 1000 से बन जाएगा। तो अब यहाँ जो डिजिट यहाँ रखते हैं वही डिजिट यहाँ रखना होता है। दिमाग में इतना रखिए, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना है, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखना है। ये दिमाग में रखना है आपको। तो अगर तो ऐसी संख्या रखते हैं कि जिसको रखने के बाद गुणा करने के बाद इस 44 से क्या हो, वह संख्या कम हो, इतना दिमाग में रखें। तो अगर यहाँ 7 रखते हो तो यहाँ भी 7 रखना होगा। तो 7 7 49 जो कि 44 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 7 नहीं रख सकते। अब हमें रखना होगा उससे कम, यानी यहाँ 6 रखते हैं तो यहाँ भी 6 रखना होगा। तो 6 6 के 36, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा, क्योंकि 14 में से 6 गया 8 और 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा। जब उतारते हैं तो केवल सिंगल डिजिट नहीं उतारते, जोड़ा उतारते हैं, यानी 89 को उतारेंगे। और उसके बाद ये जो ऊपर आपका जो भागफल पड़ा हुआ है, इसको भी लाकर इस 6 में जोड़ते हैं, यानी 6 6 12। अगर यहाँ 7 रखते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिजिट रखते हैं वही डिजिट यहाँ रखना होता है। अगर यहाँ 7 रखते हो तो यहाँ भी 7 रखना होगा। अब 127 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49 को 9, हासिल बचा 4, 7 दूना 14, 4 18, हासिल बचा 1, 7 एकम 7 एक 8। इस तरह से आपका ये भाग ख़त्म होता है। तो लिखेंगे कड़ी में 4489 बराबर 67। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भाग विधि से वर्गमूल जो है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें का दूसरा क्वेश्चन। ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। 27,225, 27,225 इसको कैसे करना है वो देखिए। ध्यान दें सभी लोग। सत्ताईस 27,225 जोड़ा बनाएंगे इकाई का दहाई से, सैकड़े का 1000 से, और जो डिजिट अकेले बचेगी उसका अकेले जोड़ा बनता है। तो अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी 1 लिखूँगा, तो 1 एकम 1 1 बच जाएगा। अब जब मैं उतारूँगा तो 72 उतारूँगा, 7 नहीं उतारूँगा। इन दो जोड़े के पूरे अंकों को उतारेंगे, यानी 72 को उतारेंगे, और जो भागफल रहता है वो यहाँ लाकर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1 1 2 जो डिजिट यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखना होगा। तो यहाँ मैं 6 रख रहा हूँ, तो 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15। अगर यहाँ 7 रखोगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे बचा 6 में से 5 गया 1, ये ख़त्म हो गया। अब जब उतारेंगे तो इस 25 को उतारेंगे और 6 लाकर यहाँ जोड़ देंगे, तो ये 26 6 32। अगर यहाँ 5 रखते हो तो यहाँ भी 5 रखना होगा। तो 325 का पहाड़ा 5 बार पढ़ के देखिए। 5 5 25 को 5 हासिल बचा 2, 15 10 2 12, हासिल 1, 5 15 1 16, 1625। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग किसी भी बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या, कैसी भी संख्या हो, आप अपना आराम से इस तरह से वर्गमूल जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो
यहाँ पर लिखते हैं कड़ी में 27,225 बराबर कितना 165। तो इस तरह से आप लोग 2 सवाल सीख गए हैं। बाकी 3 सवाल इसमें बच रहा है, वो खुद से करना। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भिन्न की किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि पहला संख्या है 361 बटा 625। तो इसको आप लोग पहले 361 का निकालिए वर्गमूल, जोड़ा बनेगा इकाई दहाई का, और ये अकेले है तो अकेले जोड़ा बना के रखेगा। एक कम 1 2 बच जाएगा, 61 उतरेगा। जब उतरेगा तो जोड़ा उतरेगा। 1 लाकर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2। अगर यहाँ 9 उतारते हो, यहाँ भी 9 उतारना होगा, तो 9 9 81 को 1 हासिल 8, 9 दूना 18 8 26। इस तरह से आपका अंश का जो है वर्गमूल प्राप्त हो चुका है। अब हम हर के लिए आएंगे। हर देखिए 625, जोड़ा बना लेंगे तो 2 दूना 4, 2 बच जाएगा। अब मैं जब उतारूंगा तो जोड़ा उतारूंगा 25, और इस 2 को लाकर इसमें जोड़ देंगे, ये 4। अब ध्यान देते हैं कि जो अंक यहाँ लिखते हैं वही अंक यहाँ लिखना होता है। इसी तरह यहाँ भी आपने किया था। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो यहाँ भी 5 रखूँगा, तो 45 पचे 225 होता है, और इस प्रकार से ये कटकर ख़त्म। तो अब लिखेंगे कड़ी में 361 बटा 625 बराबर, इसका वर्गमूल कितना हो रहा है देखिए यहाँ 19, और 625 का वर्गमूल 25 है, लिख दीजिएगा। और इस तरह से आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि है 34 सही 15 बटा 49। जब इसको आप विषम भिन्न में बदलेंगे तो 34 में किससे गुणा करेंगे 49 से। तो 34 का गुणा 49 से करेंगे तो ये आएगा 1681, 1681। और उसमें इस 15 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 5 1 6, 8 1 9, 6 1, तो ये हो जा रहा है 1696 बटा, सॉरी ये ध्यान देंगे, ये 1696 नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा। इसको एक बार फिर से मैं चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा, रुकिए। ये होगा 9 चौको 36 को 9 चौको 36 को 6 हासिल 3, 9 3 27 3 30, 4 चौको 16 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13। तो ज़रा ठीक है 6 1 16 66, ये हो जा रहा है 16 66, और उसमें 15 जब जोड़ेंगे तो ये हो जा रहा है 6 5 11 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 1681 आ रहा है। 1681 बटा 49। यानी अब हमें जब वर्गमूल निकालना होगा तो मुझे वर्गमूल केवल किसका निकालना होगा, 1681 का और 49 का, इन दोनों का वर्गमूल मुझे निकालना होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1681, जोड़ा बना लूँगा। तो यहाँ 4 रख के 4 चौको 16, ये ख़त्म हो गया। 81 उतारूँगा। अब मैं इस 4 को लाकर इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 8, 1 रख के 81, 1 कम 81, ये कैंसिल मार देंगे। इस तरह से 1681 का वर्गमूल तो मैंने निकाल लिया। अब बारी है 49 की। तो 49 का वर्गमूल बड़ा आसान है, 7 रखिए, यहाँ भी 7 रखिए, 7 7 49, ये भी ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार कड़ी में 34 सही 15 बटा 49 बराबर कड़ी में कितना आएगा 1681 बटा 49, और 1681 का वर्गमूल आएगा
41 और 49 का वर्गमूल आएगा 7। अब इसको भिन्न में बदल लीजिए। तो 41 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 पचे 35, 6 बच जाएगा। यानी जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 5 सही, या जितनी बार भाग जाता है उसको 5 सही, और जो शेष बचता है उसको बटे के ऊपर रखते हैं, यानी 6 बटा ये जो है वो 7 नीचे। अब इसको चेक कर सकते हो, 7 पचे 35, 6 41 आ रहा है, 41 बटा 7। इस तरह से आप किसी भी भिन्न वाली संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की, जो कि इबारती प्रश्न है। वो हम लोग कल देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।